एक बार होती है और शादी कभी बार बार नहीं होती। कहने लगी महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज समझाते भद्रे इस जीवन में जिस आंगन में तो नाली बहती है ना वो घर घर नहीं होता। और आप जानती है भद्रे आपके आंगन में अगर दो देवी रहेगी ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं सौत इस जीवन में बड़ी दुखदाई होती है ना। हमारे दादा की एक सौत थी, यानी दो पत्नी थी, एक ब्रह्माणी और दूसरी सावित्री। लेकिन दोनों में कभी एक समानता नहीं थी। इसलिए मेरा विवाह मत करो। धन्य है प्रभु रानी की इस बात भेदपति मजबूर सूरज सुंदरी से हुआ ये विवाह। सुरजी के साथ में दूसरा विवाह हुआ। सुरजी पहली रानी का नाम है सुनीति और दूसरी सुरजी। सुमा ने अपनी रुचिमय इच्छानुसार जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है वही क्या है? सुरजी है, जो स्वयं की रुचि। और दूसरी रानी का नाम है सुनीति। सुमाने होते हैं अच्छे और नीति माने गुण होते हैं। इसके अच्छे गुण हैं वही सुनीति है। और प्रत्येक प्राणी के जीवन में दो पत्नियां होती हैं, एक सुरजी और एक सुनीति। जो अच्छे समय विपत्ति के समय तुम्हारा साथ दे तो समझ लेना कि वही सुनीति है। और जो विपत्ति के समय तुम्हें छोड़ जाए प्यारे वो सुनीति नहीं है, वो सुरजी है। पत्नी का दायित्व होता है अपने पति के साथ रहना। लेकिन जैसे ही वो सुरजी डोले को बैठ करके आई, आरती उतारने के लिए सुनीति पहुंची, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी। पूछने लगी आप कौन? समझा दिया देवी ने मैं बड़ी रानी। और बड़ी रानी का नाम सुना भक्तों। महाराज को पास में बुलाया। सुरजी कहने लगी क्यों? अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो फिर मुझे विवाह के क्यों लाए? बड़े सुंदर भाव कवि ने कहे, बड़े सुंदर भाव। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए थे। एक तुम्हारे तुम्हारे आंगन में अगर एक पहले से स्त्री तुम्हारी पत्नी थी, मुझे केवल इतना बता दो तो मेरा विवाह आपने किस लिए किया? जब ये तुम्हारे रानी थी
तो हमी तुम्ही लाए हो तुम्हारी इच्छाओं को काफी थी मुझे हार को कोई बात नहीं, मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन आपसे एक आग्रह है, एक विनती है। अब इतना ही एहसान करो बोले ओ वापस भिजवा दो। अब इतना ही एहसान करो बोले को वापस भिजवा दो। आंगन से मुझे लाए हो नहीं कि आंगन भिजवा दो। जिसे आंगन से मुझे लाए हो उसे आंगन में मुझे भिजवा दो। उसे आंगन में तुम कि महाराज केवल इतना एहसान कर दो, जिस आंगन से मुझे लेके आया ना उसी आंगन में पहुंचा दो। महाराज उत्तानपाद की नजर उसको नीचे, सुनीति आगे बढ़ी, दोनों हाथ जुड़े। बहन आप इस आंगन में चलिए, महाराज के आंगन में कोई पुत्र नहीं है और आप इस महल को संभालो। अनेकों अपशब्द मैया सुनीति से कह दिए उस देवी ने, लेकिन सुनीति धन्य धन्य है मां सुनीति। महाराज उत्तानपाद सुनीति को समझाने लगे, भद्रे मैंने आपसे पहले मना किया था, आपने एक भी बात नहीं मानी। जीवन में सज्जनों हमेशा बुद्धि से काम लेना। इधर देवी सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया गया। सुची आंगन में रहती है। देखिए जिसके इशारे पर हजारों दास और दासियां चला करते थे, आज वही दासी बनकर के रह रही है। ये लीला परमेश्वर की है। भगवान अपने भक्तों की नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं, नाना प्रकार से। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी एक झोपड़ी में एक दिन निशा के समय 6 वर्ष व्यतीत हो गए। निशा के समय मरने के लिए चली, देवऋषि नारद आ गए और नारद ने कहा, क्या बेटी तुम क्या हुआ? बोली प्रभु अगर बुरा न माने तो मैं बात कहूं, इसलिए आई हूं, मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है। देवऋषि नारद हंस पड़े, बेटी संतान मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे आंगन में एक पुत्र रतन उत्पन्न होगा। और जैसे ही पुत्र रतन का नाम सुना सुनिधि हंसने लगे। प्रभु इस दुनिया के लोग तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन
आज मुझे पता चला है कि संत लोग भी झूठ बोलते हैं। नारद कहने लगे ऐसा क्या हुआ? प्रभु आप उस बात को नहीं जानते। आप जानते हैं जिस पति ने जिस पत्नी को त्याग दिया हो उसके उधर से संतान होना असंभव है। नारद कहने लगे बेटी बड़ी सुंदर भावादड़ी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिख रहे हैं। मोर भजन चाहे पड़ी जाए फीका, संत बचन पत्थर कीलीगा। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। देवर्षि नारद ने कहा बकरे बेटी इस दुनिया में संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज तू लौट जा, मैं तुझे वचन देता हूं। संत बड़े दयालु होते हैं और बड़े कृपालु होते हैं। जिन भक्तों पर संत की कृपा हो गई समझ लेना कि भगवान स्वयं कृपा करने के लिए आए। लौट गई। देखिए प्रभु की लीला। एक दिन महाराज चले भ्रमण करने के लिए और रात्रि के समय मन में विचार आया कि अपनी बड़ी रानी से मिलते चले। अश्व को भगला दिया और बड़ी देवी सुनीति की कुटिया की तरफ पहुंच गए। महाराज को प्यास लग रही है, पानी नहीं मिला करीब में, और जब पानी नहीं मिला कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। भद्रे भद्रे अगर जाग रही हो तो दरवाजे को खोल दे। और सुनीति ने जैसे ही दरवाजा खोला देखा कि महाराज आप बोले हो। और समझाने लगे प्रभु आपका इस दुखिया के दरवाजे पर कैसे आगमन हुआ? आइए बैठिए। कुछ आसन पर बिठाया और बिठाने की बात महाराज स्तनपात कहने लगे भद्री प्यास लग रही है, अगर नीर हो तो पिला दीजिए। बड़े सुंदर भाव यहां पर कवि की। महाराज उत्तानपाद ने नीर मांगा पीने के लिए, लेकिन सुनीति देने के लिए इनकार कर रही है कि मैं तुम्हें पानी पिला नहीं सकती। क्यों? उत्तानपाद ने पूछ लिया कारण क्या है प्रभु? दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी महाराज जो लोटे में पानी बाकी है ना वो मेरा झूठा है, मैंने झूठा कर दिया उसे। और पत्नी का ये धर्म है कि अपने पति को झूठा हुआ भोजन और पानी नहीं कर सकती। उत्तानपाद कहने लगे भद्रे धर्म तो तेरा भी है, तू अपने पति को अपना झूठा नहीं खिला सकती, लेकिन तब तेरा धर्म कहां जाएगा
जब तेरा पति ही मर जाएगा। मेरे प्यास से प्राण घुट रहे हैं और तू अपने धर्म को मजबूर है बंदरे। संतों का ये मानना है कि वो जल महाराज ने जब पिया, एक पहर रजनी व्यतीत उस कुटिया में करने के बाद महाराज आंगन की ओर चले गए। और जब आंगन, एक संत बता रहे हैं, बड़े सुंदर बात है, एक बालक महलों में जन्म लेगा और पर्णकुटी पर जन्म लेगा। अपने अपने कर्म के अनुसार प्राणी फल भोगता है। बड़ी सुंदर भाव है। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक की डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक की डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत की जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का प्यारे। समय उपरांत आंगन में महाराज के यहां पर अगर जन्म होगा तो पहले सुनीति के उदर से बड़े सुंदर पुत्र का जन्म होगा। महाराज को खबर मिली है कि सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन उत्साह नहीं मना सके वो। क्यों? डर किसका है? सुरजी का है। कई दिवस व्यतीत हो जाने के बाद में सुरजी के द्वारा आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ तो उत्साह मनाने लगे। देखिए धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया। दोनों बालक बड़े होने लगे, दोनों के नामकरण संस्कार कराए गए। बड़े पुत्र का नाम ध्रुव है और छोटे पुत्र का नाम उत्तम है। कितने सुंदर नाम है। और जिसके आंगन में ध्रुव और उत्तम जैसी संतान हो, उस पिता से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों? प्रथम सुख हुई निर्मल काया, दूजा सुख हुई घर में माया। प्रथम सुख है शरीर में कोई कलेश नहीं है, कोई विकार नहीं है, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। और दूसरा सुख थोड़ी धन दौलत होनी चाहिए।
तृतीय शोक सुत आज्ञाकारी, चौथे सुख पतिव्रता तारी। अगर पुत्र है तो आज्ञाकारी होना चाहिए, अन्यथा संतान न हो उसी से अच्छा है। लेकिन आजकल लोग बड़े व्याकुल रहते संतान के लिए। पंचम सुख तन करिरासा, छठवा सुख संतन के पासा। पांचवा सुख संतों ने बताया है, जो संतों का दास होता है, संतों की सेवा करता है। और छठवां सुख जो हर समय संतों के पास रहता है, उससे बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं। और जिसके पास ये 6 सुख है, त्रिलोकी की संपत्ति उसके आगे फेल है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। लेकिन एक दिन दोनों बालक खेल रहे हैं और खेल ही खेल में क्या हुआ कि महाराज उत्तानपाद की सभा में पहुंच गए और दोनों बच्चों को आता हुआ देखा। देखिए, एक राजा के 2 पुत्र हैं। ध्रुव की तरफ नजर डालते हैं तो चेहरा चमकता हुआ नजर आता है, और उत्तम की तरफ डालते हैं तो चेहरा फीका पड़ जाता है। ध्रुव कोई साधारण पुत्र नहीं है, देवर्षि नारद के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है ध्रुव, संतों के आशीर्वाद से। आगे बढ़कर के महाराज ने ध्रुव को गोदी में बिठा लिया, डाला, आइए। उत्तम खड़ा है, उत्तम बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा आनंदमय हो रहा है उत्तम कि मेरे भैया को गोदी में बिठा लिया। देखिए भाई हो, उत्तम और ध्रुव जैसे हो। ध्रुव गोदी में बैठा है पिता की में, उत्तम आनंदमय होने लगा कि मैं तो पिता की गोदी में प्रतिदिन बैठता हूं, आज मेरा भैया कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन कहते दरबार में चुगल भी होते हैं, जहां जल होता है वहां पर काई भी होती है, जहां धर्म होता है वहां अधर्म भी आता है। वैसे ही एक चुगल ने जाकर के सुरुचि को समझा दिया कि देवी, तेरा पुत्र जमीन पर खड़ा है और दासी का पुत्र सिंहासन पर बैठा है। भाग करके आई, ध्रुव को गोदी से नीचे उतार दिया, और जब नीचे उतारा, ध्रुव से तो कुछ नहीं कहा उसने, केवल नीचे ही उतार दिया और कुछ नहीं कहा। और महाराज से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? दासी का पुत्र गोदी में बिठाया है। ध्रुव टकटकी लगा करके देख रहा है, छोटा सा बालक अपने पिता की तरफ। ये मेरी मौसी मेरे पिता से ऐसे शब्द कह रही है। और जैसे ही ध्रुव ने देखा और ध्रुव अपनी कुटिया के लिए चलने के लिए तैयार हुआ, तो मौसी ने एक बात कही, किसान अगर इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तुझे राज सिंहासन नहीं मिलेगा। क्यों? अगर तू बैठना चाहता तो मेरी कोख से जन्म लेता, या फिर तू भगवान का कोई तपस्वी भक्त बनता, तूने भजन नहीं किया। और जैसे ही कहा कि भजन नहीं किया, ध्रुव मां के पास पहुंच गया और मां से बोला कि मां, भजन क्या होता है? भजन क्या होता है? अब मां कहने लगी कि छोटे से लाला झुकाते हो कि भजन क्या होता है। मां ने समझाया, सारा वृत्तांत पूछा, ध्रुव ने कहा कुछ नहीं, आज के बाद भोजन नहीं करूंगा मां, मैं सौगंध खाता हूं। मुझे ये बता भजन क्या होता है और पिता कौन होता है? मां के मुखारबिंद से निकल गई, बेटा ये संसार तो नकली है, असली कोई और है। क्या असली पिता कोई और है? बोली हाँ, असली पिता कोई और है जो संसार का पिता है। कहां मिलता है?
भजन करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाते रहे लेकिन दर्शन नहीं हुए। ध्रुव ने कहा मां मैं सौगंध खाता हूं, अगर मुझे असली पिता के दर्शन ने युद्ध में लौट करके नहीं करूंगा। आंगन से चल दिया ध्रुव। महाराज उत्तरपाद को खबर मिली कि ध्रुव जा रहा है, मंत्रियों को भेजा वापस कर लो, आधा राज्य दे रहे हैं। ध्रुव ने कहा प्रभु अभी तो केवल शहर से बाहर ही निकला हूं, पूरे धाम से आधा राज्य मिलने लगा। बिल्कुल नहीं, माया के बंधन में नहीं फंसूंगा मैं। आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। भगवान ने देख लिया कि मेरा भक्त जा रहा है, और जब भक्त अपना प्रण करके चलता है प्रभु के लिए तो भगवान ऐसा न करते कि उसकी सहायता न करें, एक एक पल पर उसका ध्यान रखते हैं कहीं इसके कांटा भी न चुभ जाए। क्यों? आगे बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा, तो सुदामा के पैर में कांटा लगा तो केशव ने अपने दांतों से खींचा था, सुदामा तू मेरा मित्र है। इधर ध्रुव जा रहा है। ध्रुव ने देवर्षि नारद को भेज दिया कि नारद बिना गुरु के मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मेरे भक्त के आप गुरु होना। नारद ने पहले तो परीक्षा दी, और परीक्षा में ध्रुव जब पास हो गया तो देवर्षि नारद ने कहा बेटा ध्रुव तुम केवल 12 मंत्र का जाप करते रहना। और सज्जनों 12 मंत्र कोई साधारण नहीं है। आजकल लोग 12 मंत्र सबसे छोटा मंत्र, इससे छोटा मंत्र कोई नहीं है। 12 मंत्र से छोटा कोई मंत्र नहीं जिसमें यानी 12 अक्षर हो, 2 + 10 12। इस मंत्र का जाप चाहे किसी परिस्थिति में आप करें, चाहे किसी कामना को लेकर के करें, और वही कामना आपकी पूर्ण होगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव यमुना मैया की तलेटी में पहुंच गया। बड़ी समझने की बात है। अयोध्या नगर से चलकर के कहां पहुंच गया? यमुना मैया की तलेटी में। वो छोटा सा कुआं लगा, तलेटी में अपने हाथों से सुंदर सी पर्णकुटी बनाई और वहीं पर भजन करता है, संध्यावंदन करता है। ध्रुव एकांतचित्त होकर के बैठ गया। और जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो ध्रुव कहने लगा मुझे ये लगता है कि भगवान नहीं आएंगे। दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, प्रभु आना होगा। पैरों को त्याग दिया, दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया। अब तुझे आना होगा। एक ही मंत्र जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जैसे दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा हुआ, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान बोले क्यों रे? अगर